अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जो दहशतगर्दी है इसके पीछे इलीगल स्पेक्ट्रम है। जब रियासत और हुकूमत कहती है कि अफगानियों को वापस भेजा जाए तो उस पर सियासत की जाती है, बयानिया बनाया जाता है, गुमराह कुन किस्म की बातें की जाती हैं। ये सारी बातें इमरान खान साहब के ट्वीट्स का जवाब है। इमरान खान साहब अपने ट्वीट्स में बार बार कहते हैं कि अफगानियों को ना भेजा जाए, हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमारे पड़ोसी हैं, गलत है उनको जिस तरीके से बेइज्जत करके भेजा जा रहा है, इससे नुकसान होगा, इनको ना इस तरह से किया जाए, तो उसका वो जवाब दे रहे हैं। फिर DJSPR कहते हैं कि दहशतगर्दी सिर्फ KPK में क्यों है, पंजाब और सिंध में क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि दहशतगर्द सिंध और पंजाब में कार्रवाई नहीं करना चाहते। सिंध और पंजाब में दहशतगर्दी न होने की वजह यह है कि उन दोनों सूबों में गवर्नेंस कायम है, यानी मरीम नवाज साहिबा ने गवर्नेंस कायम की हुई है और मुराद अली शाह भी बहुत अच्छी हुकूमत चला रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी गवर्नेंस है, इसलिए जो है वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं है। फिर DJSPR कहते हैं कि पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस काम कर रहे हैं, पंजाब और सिंध में सियासत और जुर्म का गठजोड़ नहीं है। KPK में बजाय इसके कि दहशतगर्दी का कारकर्दगी और गवर्नेंस से खात्मा किया जाता, इसको बल्कि इसको सूबाई रंग दिया जाता है, सियासत की जाती है। क्या बजाते खुद ये एक मुजरमाना अमल नहीं है कि आप इसके ऊपर दहशतगर्दी के मामले के ऊपर सियासत करते हैं क्या? और वो कहते हैं कि गवर्नेंस की बजाय इसके कि आप गवर्नेंस करें, बजाय इसके कि अफगानियों को वापस भेजें, बजाय इसके कि आप परफॉर्मेंस दिखाएं, आप एक झूठा बयानिया बनाते हैं और आप लोगों के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और अब हम पैदा करते हैं। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि गवर्नेंस के खला को पाक फौज और पुलिस के अफसरान और जवान रोजाना अपने खून से पुर कर रहे हैं। हम वाजे करना चाहते हैं कि रियासत की जानिब से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ जो एक झूठा, मनगढ़ंत और फर्जी बयानिया बनाया जा रहा है, यह सियासत और दहशतगर्दी के गठजोड़ के मजमूम अज़ाइम की अक्कासी करता है। वो कहते हैं जो PTI जब ये बात करती है ना कि बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, गो के मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इमरान खान साहब के जितने भी ट्वीट्स हैं जो मैंने पढ़े, उसमें इमरान खान साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि TTP से बात की जाए। इमरान खान साहब उसमें कहते हैं कि KPK को इसमें पॉलिसी बनाने में ऑन बोर्ड रखा जाए, कबायली इलाके के लोगों को ऑन बोर्ड रखा जाए, अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड रखा जाए, अफगानिस्तान के लोगों को जो बॉर्डर के साथ हैं खासतौर पर उनको ऑन बोर्ड रखा जाए। इमरान खान कहते हैं कि 4 स्टेक होल्डर्स हैं जिनको ऑन बोर्ड लिए बगैर आप दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सकते। फिर DJSPR कहते हैं कि KPK में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी मुजरमाना गठजोड़ है। वो मुसलसल इस बात को एस्टैब्लिश करते रहे हैं कि PTI ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है इसके ऊपर सियासत करती है, झूठ बोलती है, और PTI के और इमरान खान के झूठ बोलने से होता यह है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सपोर्ट नहीं कर रहे, जिस वजह से दहशतगर्दी जो है वो खत्म नहीं हो रही। फिर वो कहते हैं कि हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। रियासत, अफवाज, पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ही अवाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की खुशनुदी की कोई पॉलिसी नहीं। रियासत और उसके इदारे किसी सियासी शोबदाबाजी को बॉदर नहीं करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान में मदारिस के इंदराज का फैसला हुआ था, मगर अब तक सूबे में 4355 यानी तकरीबन 55% मदारिस का आज तक सिर्फ इंदराज हो सका है। 45% मदारिस का इंदराज भी नहीं हो सका। इसमें तो मेरे ख्याल रुकावट मौलाना फजल रहमान और मजहबी जमातें, PTI तो रुकावट नहीं है। और वो कहते हैं कि अभी इंदराज मुकम्मल नहीं हो सका तो निसाब एक करना और उसके ऊपर निगरानी करना तो अलग बात है। फिर DJSPR कहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो उसका छोड़ा हुआ असला बड़ी तादाद में ख्वारिज के पास गया। अमेरिका की अपनी जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अमेरिकी फौज $7.2 अरब मालियत के हथियार अफगानिस्तान छोड़कर गई। फिर DJSPR कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम को उस शख्स की ख्वाहिशात की भीड़ नहीं चढ़ाया जा सकता जो तन्हे तनहा, ये इमरान खान साहब का जिक्र हो रहा है। DJSPR कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम को उस शख्स की ख्वाहिशात की भीड़ नहीं चढ़ाया जा सकता जो तन्हे तनहा KPK में दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाने में मुलविस है। इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे हैं। किसी फर्द वाहिद को अच्छे पे इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि मुझ पे इल्ज़ाम लगता है कि मैं लाया था दहशतगर्दों को, तो मुझे बताया जाए कि मैं कितने दहशतगर्दों को लाया था, उनके नाम क्या थे और वो इस वक्त कहाँ पे, ये सारी तफसीलात जारी कर दें। उसके बाद DJSPR कहते हैं कि किसी फर्द वाहिद को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और बिलखसूस KPK के गयूर अवाम के जान, माल और इज्जत का सौदा करे। अफवाज पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक KPK में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, हालांकि इसकी बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। हम उम्मीद करते हैं कि मनफी सियासत, इल्ज़ाम तराशी और जराइम पेशा माफिया की सहूलतकारी के बजाय आप अपनी इस बुनियादी जिम्मेदारी पर तवज्जो देंगे। अफवाज पाकिस्तान ये उम्मीद करती है कि आप KPK के गयूर अवाम की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय इस सूबे के जिम्मेदारान होते हुए खुद उसकी इस सूबे की हिफाजत करेंगे, जो यहाँ की अवाम का ना सिर्फ हक है बल्कि आपका फर्ज है। फिर DJSPR कहते हैं कि फौज ये बात भी वाज़ेह करना चाहती है कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार चाहे वो कोई भी हो और किसी भी ओहदे पर हो। अच्छा, यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो ये कहा जा रहा है, जो नून लीग के हामी और जो सरकारी तजियाकार हैं और अकाउंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें कैटेगोरिकल इशारा जो है वो सोहेल आफरीदी की तरफ है। वो ये कहते हैं कि
فوج یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولتکار چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی عہدے پر ہوں اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، کیونکہ پاکستانی قوم بنیان مرصوص کی طرح سیسہ پلائی دیوار بن کر دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ ہمارے شہداء کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا، اب اسٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص اپنی مجبوری یا کسی فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کے پاس 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ، وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے۔ دوسرا راستہ، وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے جان تک پہنچائے تاکہ عوام کو نقصان نہ ہو۔ تیسرا راستہ، یہ دونوں کام نہیں کرتے تو پھر خارجیوں کے سہولتکار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں ہمارے حوصلوں کو مزید بڑھاتی ہیں۔ شہداء کی شہادتوں پر کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان زندہ باد رہے گا، KPK زندہ باد رہے گا، اس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر صحافی نے سوال کیا کہ جی آپ ایک یہاں پہ جو اسلام آباد سے صحافی گئے ہوئے تھے، گو کہ وہاں کے جو علی اکبر صاحب ہیں، انہوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے کہا آپ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں کہ آپ KPK کی بجائے آپ اسلام آباد سے لائے ہوئے صحافیوں سے سوال لے رہے ہیں۔ تو پھر KPK والوں سے بھی سوال لیے گئے اور کوئی شک نہیں ہے کہ علی اکبر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا، اور اگر پوری پریس کانفرنس میں سب سے اچھے مجھے جو بہت اچھے لگے سوال، وہ ایک فرزانہ شاہ صاحبہ کا سوال تھا اور ایک محمود جان بابر صاحب کا سوال تھا۔ تو انہوں نے جب سوال کیا کہ آپ یہ PTI سے کیوں نہیں پوچھتے کہ نیشنل ایکشن پلان کو کیوں نہیں، یہ مطلب وہ کیونکہ جو صحافی سوال کرنے والے تھے وہ ہیں پرو پیپلز پارٹی ہیں، پرو PMLN ہیں، پرو سسٹم ہے، تو انہوں نے کہا PTI سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ کیوں نہیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کر رہے۔ تو DGSPR نے جواب دیا کہ آپ میڈیا والے PTI سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے خود تو نیشنل ایکشن پلان بنایا اور آپ خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے، کیوں؟ حقیقت سننا چاہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو، یعنی وہ PTI کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کے جان و مال پر مقدم کر لیا ہے۔ شاید سیاست اور جرم کا گٹھ جوڑ عوام کے جان و مال سے زیادہ اہم ہے۔ شاید سیاسی مافیا کے لیے ہزاروں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں امن و امان سے زیادہ اہم ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک افغان بارڈر سے منشیات آئیں گی، سمگلنگ ہوگی، کیونکہ اس سے ان کو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بارڈر بند کیا جاتا ہے تو شور مچایا جاتا ہے، جب سمگلڈ گاڑیاں آئیں گی تو ان کے ساتھ منشیات اور بارود بھی آئے گا۔ پولیس کو مضبوط نہیں کیا جاتا، اور جب پولیس کا کام فوج کرتی ہے تو نعرے لگائے جاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں اکثریت افغانیوں کی ہے، لیکن جب ان کو ریاست واپس بھیجنے کا کہتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اس لیے واپس نہیں بھیجتے کہ آپ پھر وہ PTI کو نام لیے بغیر کریں کہ آپ اس لیے افغانیوں کو واپس نہیں بھیجتے کہ یہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کو یعنی PTI کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی سیاست جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ PTI کو اپنی سیاست آپ سب کی جان و مال سے زیادہ عزیز ہے۔ DGSPR کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار ہونا ہوگا، آنیسٹ ہونا ہوگا اور کلیئر ہونا ہوگا، کیونکہ اس فوج، پولیس ایجنسیز اور عوام کے بچے روزانہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں۔ خوبصورت نوجوان اس لیے اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں۔ اب یہ کھیل ختم کرنا ہوگا، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اب مزید یہ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ یہ بالکل سادہ اور مختصر جواب ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔